नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं अहोई माता की कथा आपके सामने रखती हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुओं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिकवती अष्टमी बहुएं और साथ एक इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोदने जा रही थी। वहीं सोई माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में सोई माता का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बंधाऊंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों को बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई कोख बंधा दो। सब भाभियां कोख बंधाने के लिए इनकार गई, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि कोई कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा दी। इसके बाद वह अपने जो लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरे साथ संतान 7वें दिन मर जाती है। तो पंडित जी ने बताया कि तेरी कोख बंधी हुई है, तू सुई हुई गां की सेवा कर, सुई गां तेरी गोद जरूर भरेगी। इसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सोई हुई गां के नीचे सफाई करती और गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटी उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी वाहिली है, उसने मेरी कोख बांध दी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता समुद्र पार भाईली के साथ उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया तो उसी पेड़ पर गरुड़ की पंखनी पक्षी का बच्चा बैठा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, तब बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और बोली कि वहां खून पड़ा। देखकर साहूकार की बहू से को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने अपने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप के डसने से मैंने बचाया है। मैंने तो उन तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि क्या मांगती है मांग। वह बोली 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी अपने पंखों पर बिठाकर वह उसे शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता बोली देख कर बोली कि बहन बहुत दिनों से आई है। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जूं हो रही है। तब सुई कहने लगी साहूकार की बहू भी सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। तब वह शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तुमने मेरे सिर में से बहुत सिलाई मारी और जूं निकाली है, इसीलिए तेरे 7 बहू और 7 बेटे हूँ। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। शाहू माता बोली क्यों, क्या बात है। तब वह बोली कि वचन दे तब बताऊं। शाहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी बन जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं परंतु खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बहुएं और 7 बेटे मिलेंगे, तो जाकर उचमन करियो, 7 कोई बनाइयो और 7 चढ़ाई करियो। यह लौटकर आई और उन्होंने देखा कि 7 बेटे और बहुएं थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उचमन की और 7 चढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दो पूजा कर लो, तो छोटी बहू बच्चों को देखकर रोने ना लग जाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि चाची के घर जाकर देख कर आओ, आज वह अभी तक नहीं रोई है। बच्चों को जाकर कहा कि चाची तो खूब मंड रही है, खूब उजमन कर रही है। और सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और जाकर कहने लगी कि तुमने कोख कैसे खुलवा दी। यह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब शाहू माता मुझ पर खुश है। शाहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार भगवान सबकी कोख खोले। कहने वालों को और सुनने वालों को, सब परिवारों वालों को, अहोई माता को नमस्कार। आपको इस कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।